रुकावटें तो आती है सफलता की राहों में, रुकावटें तो आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल को पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। फिर भी वो मंजिल को पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, में कल्पना महावीर जैन, डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर इंडिया, आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अपने बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी हाउसवाइफ थी, बहुत बड़े बड़े सपने थे, बिजनेस क्लास फैमिली की बहू थी, जॉब क्लास फैमिली से गई थी। ये सारी चीजें सबकी लाइफ में होती है, मेरी लाइफ में भी थी, कोई नई बात नहीं थी। एक हाउसवाइफ का प्लेटफॉर्म रोल अदा कर रही थी, प्लेटफॉर्म पर रन कर रही थी, बट लाइफ में सब कुछ चीजें सही थी, सब कुछ मिल रहा था, फिर भी मेरी लाइफ अधूरी सी लग रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना चाहती थी। पार्लर रन करती थी, ब्यूटिशियन थी 20 ईयर से, बट वो सारी चीजें, वो सुकून फिर भी नहीं मिला। फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में मोदी केयर आया, 6 साल में मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। टोटली चेंज करने में अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। फ्रेंड्स, 3 फॉरेन ट्रिप यहाँ से ले चुकी हूँ, एक छोटी सी कार टॉप मॉडल बलिनो अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ, एक 2 BHK का फ्लैट अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ, और 1 लाख प्लस की इनकम पे हूँ। डोमेस्टिक ट्रिप भी जा चुकी हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये लाइफ में मेरे परिवर्तन आया। फ्रेंड्स, और आज इस प्लेटफॉर्म पर हम वो सारी चीजें सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, अब जिसके लिए मैं बात करने जा रही हूँ और जिनको मैं इनवाइट करने जा रही हूँ, आज इसी LDP प्लेटफॉर्म पर हम वो सारी चीजें सीखेंगे। सीखते सीखते ही हम यहाँ तक पहुंचे, और सीखते सीखते ही तो फ्रेंड्स, अब मैं इनवाइट करने जाऊंगी जिनको, जो आज के हमारे गेस्ट है, जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मासूम सा चेहरा है, मंद मंद मुस्कान के साथ, जो किसी काम को करने की ठान ले तो कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, जो किसी काम को करने की ठान ले तो कभी भी निष्फल नहीं होते हैं, और जो अपने दम पर सफल हुए हैं, जो अपने दम पर सफल हुए हैं, आज सफल होकर बैठे हैं। ऐसे ही डायनेमिक आज के कपल हैं, जिन्होंने 11 गाड़ियां मोदी केयर से ली है, कई सारे फॉरेन ट्रिप लिए हैं, एक लग्जरी हाउस मोदी केयर से अचीव किया है, स्मेक मेंबर हैं, और फ्रेंड्स टॉप अर्नर हैं, हमारे राजस्थान के फास्टेस्ट GRDD हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ हमारे डायनेमिक कपल मिस्टर मनीष एंड अतुला त्रिपाठी सर मैम की। आप लोगों की जोरदार तालियों से मैं वेलकम करना चाहती हूँ मिस्टर मनीष एंड अतुला त्रिपाठी सर मैम का। वेलकम। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू वेरी मच। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सभी को, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्ते। और मैं मनीष अचला त्रिपाठी आप सभी साथियों को, जो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम के ऊपर अभी यहाँ पर हैं, फेसबुक पर हैं, उन सभी साथियों को हम आजादी दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की, स्वतंत्रता के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि आजादी एक ऐसा शब्द है जिसको एक आम हिंदुस्तानी साल के अंदर दो बार लेता है, बट बीइंग एन मोदी केरियन हम लोग इस शब्द को कम से कम दिन भर में 5-50 बार लेते हैं। यस और नो? सो दोस्तों, आजादी का नाम सुनते ही, आजादी की बात सुनते ही शरीर के अंदर एक सिरन सी दौड़ पड़ती है, माइंड के घोड़े बहुत तेज तेज दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आजादी शब्द ही ऐसा है। और दोस्तों, जिस मोदी केयर के अंदर आप और हम लोग बैठे हुए हैं, जिस बहुत बड़े जहाज के अंदर हम बैठे हैं, मेरे पीछे आप एक फोटो देख रहे होंगे, उस जहाज की कैप्टन मिस्टर समीर मोदी सर का। तो एक बार जोरदार ताली हम समीर मोदी सर के लिए बजा सकते हैं, जिन्होंने हम सबको समझाया है, महसूस कराया है आजादी क्या होती है। और दोस्तों, वो तो कहते ही हैं, वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज आजादी। सो दोस्तों, मैं मेरे बारे में कुछ आपको बताता हूं। मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है, मोदी केयर के अंदर ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर हूं, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर हूं, आजादी 1 करोड़ क्लब डेलीगेट का मेंबर हूं। दोस्तों, मोदी केयर की शुरुआत कुछ 7-8 साल पहले करी थी, वैसे ही करी थी जैसे आप लोगों ने करी है, वैसे ही सवाल थे जैसे आप लोगों के मन में सवाल है। और अगर आप शुरू कर चुके हो तो वही सारे सफर से हम लोग निकले, जिन सफर से
आप लोग निकल रहे हो, क्योंकि जब आपकी मंजिल बड़ी रहती है, मंजिल को आपको पाना होता है, तो वो हर कांटा, हर फूल आपके रास्ते में, सफर में आता है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, इस बिजनेस की जब शुरुआत करी तो कैसे करी, कहां तक पहुंचे, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या इस बिजनेस में हमने पाया, ये बहुत सारी चीजें हम बात करेंगे। दोस्तों, आज का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज मैं आपको कुछ 4-5 चीजें वो बताऊंगा कि जिससे आपको आजादी मिले। हम हिंदुस्तान के साथी अंग्रेजों से तो आजाद हो चुके हैं, हम लोग फिजिकल रूप से आजाद हैं, हमारे को आजादी मिल चुकी है बोलने की, बात करने की, चलने की, कपड़े पहनने की। आप सोचिए, आज से 77 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, हम हमारी चॉइस के कपड़े लत्ते तक नहीं पहन पाते थे। और ये आजादी जो हमें मिली है, ये खाली अंग्रेजों से नहीं मिली दोस्तों, ये कुछ 250-300 साल पुराना मामला नहीं है, ये 1000-1200 साल से, 1000-1200 साल से हम लोगों की मानसिकता के अंदर गुलामी है। आज से 1000-1200 साल पहले हिंदुस्तान के किसी छोटे से टुकड़े के ऊपर किसी ने हमला करा, और उस समय छोटा 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 कर पूरे इंडिया के ऊपर वो एक्वायर हो गए। यस और नो? सो दोस्तों, यहां पर जब वो छोटे से टुकड़े के ऊपर 1000-1200 साल पहले उन्होंने अटैक करा, तो इसका कहने का संदर्भ यह है कि किसी भी सूरत के अंदर, किसी भी कंडीशन के अंदर आपको, आपके माइंड के अंदर, क्योंकि आपकी सल्तनत क्या है, आपकी सल्तनत है आपका माइंड। इस माइंड के अंदर किसी भी सूरत में कोई भी नेगेटिविटी नाम का शत्रु अटैक नहीं करना चाहिए। चाहे आप मोदी केयर में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप व्यापार में हो, कहीं पर भी किसी भी सूरत में नेगेटिविटी नाम का शत्रु अटैक नहीं करना चाहिए। क्योंकि नेगेटिविटी आते ही हम डरने लग जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, और ये हम सबके साथ होता है जब हम डेमो किट उठा के कहीं जाते हैं, जब हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी अगर है तो डर आएगा। और दोस्तों, एक बहुत बड़े व्यक्ति गब्बर सिंह जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, गब्बर सिंह जी का नाम सुना है? यस और नो? क्या बोलकर गए? जो डर गया समझो मर गया। तो डरना मना है। और डर कैसे भागेगा? जब नेगेटिविटी नहीं आएगी। नेगेटिविटी कैसे नहीं आएगी? जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी विचारधारा वाले लोगों के साथ रहेंगे। और उसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं हम सबके सब सुरेखा भार्गव दीदी को, जो हम लोगों को रोज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सिखाती है। तो एक बार सुरेखा दीदी के लिए जोरदार तालियां दिल से बजा सकते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव रखती है, एक्शन की तरफ रखती है। सो दोस्तों, हमें डरना नहीं है, हमें नेगेटिविटी हमारे माइंड के अंदर नहीं लानी है। तो आज बहुत सारी हम लोग बात करेंगे कैसे आप इस बिजनेस के अंदर सफल हो सकते हैं। मैं आपको जहां तक मैं हूं वहां तक ले जा सकता हूं, मगर जहां तक मैं हूं वहां तक पहुंचने के लिए उन बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज का ये सेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक व्यक्ति की लाइफ चेंज करेगा, हो सकता है वो व्यक्ति आप हो। तो मैं मेरी बहुत सारी बातें करूंगा, बट उससे पहले मैं मेरी हार्ट लाइन, मेरी लव लाइन, मेरी लाइफ लाइन, मेरे बिजनेस पार्टनर जो मुझे गाइड करती हैं 24 घंटे, मेरे को अच्छा बुरा समझाने का प्रयास करती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेरी वाइफ श्रीमती अचिला त्रिपाठी की। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप जॉब कहीं पर करते हो, चलेगा, आप अकेले जा रहे हो। आप कहीं धंधा करते हो, चलेगा, आप अकेले जा रहे हो। आप रसोई में काम कर रहे हो, चलेगा, आप अकेली रोटियां बना रहे हो। बट मोदी केयर के अंदर अगर आपको सफल होना है, और अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपके साथ आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड रहना चाहिए। आपके साथ हमेशा आपका स्पाउस रहना चाहिए, क्योंकि जो कपल है वो सफल है। इतिहास रचना है तो अपने पार्टनर को अपने साथ हमेशा रखिए। सो हेल्प मी वेलकम, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे अचिला त्रिपाठी जी का, जो बहुत मासूमियत से, प्यार से आपको बहुत सारी आज चीजें सिखाने जा रही हैं, आपको समझाएंगी। प्लीज अपनी डायरी, पेन, दिमाग खोल लीजिए, उनकी बातों को लिखिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज किस रास्ते पर आपके काम आ जाएंगी। सो ओवर टू अचिला जी। थैंक यू मनीष जी, और गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।
सबसे पहले तो मैं इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म मोदी केयर, समीर मोदी जी के बनाए हुए प्लेटफॉर्म को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एक औरत को बहुत सम्मान के साथ बिजनेस पार्टनर बनाया जाता है, इतने रेस्पेक्ट के साथ हस्बैंड भी इनवाइट करता है। नहीं तो आज से पहले इस अचला मनीष त्रिपाठी की कहानी में मैं अपना जॉब किया करती थी, हस्बैंड के बिजनेसेस थे और दोनों अलग-अलग ट्रेन की पटरी जिस तरह से होती है ना, उस तरह से भाग रहे थे। दोनों एक दूसरे के काम में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, दोनों के इरादे अलग थे, दोनों की मंजिलें कुछ अलग थी। मोदी केयर की अपलाइन, जितेंद्र भैया, आभा भाभी और सुरेखा दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, जहां हम दोनों के मिशन एक हुए और हम दोनों ने जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता पाई। हमारी टैगलाइन जो है उस चीज से मैं शुरुआत करूंगी कि जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। फ्रेंड्स, तरीके हमारे भी अलग अलग थे, जॉब में किया करती थी और हस्बैंड के बिजनेसेस थे, लेकिन वो सफलता नहीं थी। फ्रेंड्स, मोदी केयर को जब ज्वाइन किया उस वक्त हम किराए के छोटे से 2 कमरों के घर में रहते थे और मोदी केयर की कहानी जब शुरू हुई तो 1 लाख एक साल के अंदर हम हमारे घर की छत के नीचे थे। उसके बाद अभी तक तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जिसमें 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, लगभग 6-7 प्रॉपर्टीज हम मोदी केयर की वजह से बना चुके। फ्रेंड्स, वहीं अगर मैं फॉरेन ट्रिप की बात करूं तो इंडिया में भी कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता था कि पैसा खर्च होगा, टाइम लगेगा, पीछे से जॉब और बिजनेसेस का क्या होगा। वहीं मोदी केयर ने इतनी आजादी दी। इंडिपेंडेंस डे सच में हर दिन जो मनाया वो मोदी केयर ने मनवाया। फॉरेन ट्रिप्स की लाइन लगी रही, इंटरनेशनल ट्रिप्स, इंडियन ट्रिप्स, मोदी केयर ने इतना घुमाया और फ्री ऑफ मेंटल पीस के साथ, एक आजादी के साथ में। जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो लोग भी शायद बाहर जाते हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो इंडिया के बाहर अगर जाते हैं तो काम करने जाते हैं, लेकिन हम मोदी केरियन इंडिया के बाहर जा रहे हैं या इंडिया में कहीं जा रहे हैं तो हर वक्त एंजॉय करते हैं। हम रियल सेलिब्रिटी हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मोदी केयर की वजह से। मोदी केयर की वजह से लगभग 10 फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, हमारे बच्चों के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ। एक औरत अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को अगर 3 देशों की यात्रा करा चुकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की वजह से, क्योंकि मोदी केयर ने हम लोगों को एक टिपिकल जॉइंट फैमिली की जो मेंटेलिटी होती है उससे भी बाहर निकाला। और मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, सबके साथ हम लोग 3-4 फॉरेन ट्रिप्स करके आए। बहुत अच्छी, मतलब टीम तो थी साथ में, लेकिन पेरेंट्स साथ में थे, बच्चे साथ में थे। बहुत मजेदार वो हमारी जर्नी रही। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब आपका आने वाला फ्यूचर है। ये बात अचला मनीष त्रिपाठी की नहीं है, ये बात आप लोग जो बैठे हुए हैं उन सब लोगों का फ्यूचर है, क्योंकि हमारा पास्ट वही था जहां आज आप हैं, लेकिन फ्यूचर आप लोगों का वो है जो आज हमारा हो चुका है। फ्रेंड्स, इनकम की अगर मैं बात करूं, जिस मकसद से हम मोदी केयर में आते हैं, तो अचला मनीष त्रिपाठी ने जमकर काम किया। 9 महीने तक हम लोग लगातार डेमो प्लान होम मीटिंग्स करते रहे। जो हमारा सिस्टम कहता था, जो हमारी अपलाइन कहती थी, उस बात को पत्थर की लकीर मानते थे। और 9 महीने में जाकर मोदी केयर कार फंड से पहली कार हमारी आई। उसके बाद तो कारों की लाइंस लग गई। लग्जरी कार जैगवार भी ली, तो बीच में बहुत सारी गाड़ियां ली, मेरी खुद की पर्सनल कार, पेरेंट्स को कार गिफ्ट की, बुलेट ली, बहुत सारी फोर्ड एंडीवर ली, और एक 78 लाख की जैगवार कार आज मोदी केयर की वजह से एक लग्जरी कार हमारे घर के आशियाने में खड़ी है। वहीं इनकम की अगर बात करें तो उन्हीं 9 महीने में तेजी से काम करने की वजह से 9 महीने 27 दिन बाद हमारा चेक 1 लाख रुपए पर मंथ का मोदी केयर की वजह से हो चुका था। और फ्रेंड्स, ये पैसिव इनकम जो होती है ना, वो इतना सुकून देती है, जहां आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगाया हो, आपने कोई टेंशन नहीं ली, कोई आपका बॉस नहीं था, लॉस नहीं था। एक आप आजादी वाली जिंदगी के साथ इस इनकम को जब लेते हो तो आपका यकीन और बढ़ने लग जाता है, आपकी टीम में सक्सेस बढ़ने लग जाती है। और जब टीम वर्क होता है तो वो इनकम कब कहां से कहां पहुंच जाती है उसका पता भी नहीं लगता। जब बिजनेस में आए थे तो सोचा था 1,000 रुपए पर डे की इनकम हो जाएगी, 30,000 रुपए पर मंथ की इनकम हो जाएगी अगर साइड बाय साइड, तो हम इस बिजनेस को कर लेंगे। और हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव ने कहा था कि 2 साल तक आपको बस रुकना है, टिके रहना है।
उस बीच में ये नहीं सोचना कि मोदी केयर छोड़ने दो या ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, कोई नेगेटिविटी नहीं। 2 साल तक सिस्टम को फॉलो करो और 2 साल के बाद डिसाइड करना कि मोदी केयर बिजनेस आपको करना है या नहीं करना। फ्रेंड्स, मोदी केयर की पावर में क्या बताऊं, 2 साल बाद, लगभग 32 महीने बाद हमारा चेक मोदी केयर की वजह से 5 लाख रुपए पर मंथ का हो चुका था। एक दिन हंसते हुए मेरे हस्बैंड मनीष जी ने मुझसे पूछा कि सुरेखा दीदी ने कहा था कि मोदी केयर बिजनेस को 2 साल बाद सोचना कि करना है या नहीं करना। अब बताओ, बिजनेस को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस दिन के बाद से फ्रेंड्स, मैंने अपने हस्बैंड को, मुझे मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि लाइफ में कभी भी ऐसी बात हमको दिल से, दिमाग से सोचनी भी नहीं है। मोदी केयर ने इतनी आजादी दी, इतना प्यार, इतना रेस्पेक्ट, इतनी ग्रोथ दी, जो हम हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस से, और बिजनेस कोई छोटे मोटे नहीं थे मनीष जी के फ्रेंड्स, पेट्रोल पंप थे, कई सारी बातें भी वो आपको बताएंगे। बहुत बड़े बिजनेस टाइकून मनीष जी हुआ करते थे, लेकिन वो सफलता हम ट्रेडिशनल बिजनेस से नहीं पा रहे थे, वो सुकून हम ट्रेडिशनल बिजनेसेस से और मेरी जॉब से नहीं ले पा रहे थे। फ्रेंड्स, मोदी केयर ने सचमुच हमें नई जिंदगी दी, और आप सब लोगों का फ्यूचर फ्रेंड्स यही होने वाला है। विश्वास करिए खुद पर, मोदी केयर पर, आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन पर, मोदी केयर मैनेजमेंट पर, मोदी केयर सिस्टम पर विश्वास करने की जरूरत है। ये जो सफलता तक की जर्नी होती है ना, मोदी केयर में सक्सेस तक जाने की जर्नी, वो सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास पर टिकी होती है। जो जितना विश्वास करता है उतना वो यहाँ से लेता जाता है। ये अथाह समुद्र है, बहुत बड़ा संसार है, बहुत बड़ा सागर है, जितना चाहोगे निकाल लोगे, लेकिन विश्वास करो इस पर। बहुत सारे लोगों ने पाया है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपको लीप इवेंट में भी दिखाई जाती हैं, आपको फिजिकल इवेंट्स में बताई जाती हैं, इसीलिए ताकि आपका विश्वास बढ़े। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में मैं कुछ बात करती हूँ आपसे, उसके बाद मैं मनीष जी को इनवाइट करूंगी। फ्रेंड्स, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको हमारी गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव ने दिया है कि इवेंट बिल्ड करना क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, हमारा जो बिजनेस है मोदी केयर बिजनेस, हमारे पास कोई इसके लिए शोरूम नहीं है, कोई हमारी शॉप नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट हमें करना नहीं होता। तो फ्रेंड्स, जो हमारे इवेंट्स होते हैं ना, वही हमारा शोरूम होता है मोदी केयर का। वहीं पर आकर आपको तरह तरह के लोग अपनी कहानियां सुनाते हुए दिखेंगे, तरह तरह की सक्सेस स्टोरीज दिखेंगी, जहाँ एक घरेलू महिला, एक होम मेकर आपको लाखों रुपए पर मंथ की इनकम पर दिखेगी, अपने हस्बैंड को फॉरेन ट्रिप पे ले जाती हुई दिखेगी, अपने हस्बैंड को कार गिफ्ट करती हुई दिखेगी। फ्रेंड्स, मोदी केयर की ताकत आपको वहां समझ में आ सकती है, आपके कंसल्टेंट को मोदी केयर की पावर वहां समझ में आ सकती है। कई सारे जॉब वाले लोग आपको मिलेंगे, तो कई सारे ओल्ड एज वाले, तो कई यंगस्टर्स, हर तरह का कॉम्बिनेशन आपको आपके इवेंट्स में मिलता है। और पता नहीं किस इंसान की कौन सी बात आपके टीम मेंबर को, आपने जिस गेस्ट को इनवाइट किया है उसको समझ में आ जाती है, और वो बिजनेस करने लगता है। क्योंकि हम लोग जिसको भी ज्वाइन कराते हैं डायरेक्ट, वो हमारी वैल्यू नहीं करता है, लेकिन एक थर्ड पार्टी अप्रोच अक्सर सिखाई जाती है इस बिजनेस में, कि अगर आप लगातार आपके कंसल्टेंट को सिखाए जाएंगे, तो चूंकि वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वो आपके फोन उठाना भी बंद कर देगा, वो आपसे डिस्टेंस बना लेगा। लेकिन जब एक सिस्टम के थ्रू आप उसको कुछ सिखाना चाहेंगे, जब तरह तरह के लोग उसे कुछ सिखाएंगे, जब मोदी केयर मैनेजमेंट उसको कुछ सिखाएगा, तो वो चीज वो इजीली सीखेगा। और ये बिजनेस तो है ही डुप्लीकेशन का, यही तो फर्क है हमारे दूसरे बिजनेसेस और जॉब में, क्योंकि वहां हम अकेले थे, इसीलिए ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। लेकिन यहाँ टीम काम करती है, और टीम कब काम करेगी, जब हम डुप्लीकेशन लेके आएंगे। डुप्लीकेशन का सबसे आसान तरीका है कि इवेंट्स प्रमोट करिए, इवेंट्स में लोगों को लेकर जाइए। फ्रेंड्स, इवेंट्स में जाना, मुझे पता है कई लोगों को लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन फ्रेंड्स, हमारे घर में एक वो जो हम लगाते हैं ना बोरिंग वगैरह, तो उसकी मोटर कभी काम नहीं कर रही होती है, तो हमें क्या करना होता है उसको चलाने के लिए, उसमें थोड़ा सा पानी हम डालते हैं, तो फिर उसमें से जब वो मोटर चलने लगती है तो उसमें से बहुत सारा पानी फिर अपने आप, फिर आप बहुत सारा पानी निकाल सकते हो।
तो फ्रेंड्स, इवेंट्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। इसके बारे में और ज्यादा आपको मनीष जी बताएंगे। लेकिन हमारी जो सक्सेस का राज है ना, जो मैंने अभी आपको हमारी सक्सेस स्टोरी सुनाई अभी, उसमें इस सिस्टम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हमने हमेशा इवेंट्स को, जो 1, 2 का 4 है कि महीने में एक बड़ा सेमिनार आपको अपने लोगों को ज्वाइन करवाना है, 2 प्रोडक्ट ट्रेनिंग उनकी हो जानी चाहिए, और 4 छोटे छोटे परिवर्तन, ये चीजें आपको खुद भी करनी है और अपने सिस्टम में भी लेके आनी है। सिस्टम किसी भी चीज को इजी करता है। बार बार आपको मैनेजमेंट सिखाता है, कई ट्रेनिंग सिखाती है कि सिस्टम को फॉलो करोगे तो जल्दी जीत जाओगे। वो सिस्टम यही तो है। बच्चा स्कूल जा रहा है, अपने टीचर से सीख रहा है, तो वो सिस्टम फॉलो कर रहा है, इसलिए वो जीत रहा है। अगर हम घर में खाना बना रहे हैं और अगर चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, तो हम स्लो बना पाएंगे, बर्तन काले हो जाएंगे, वो धुआं हमें परेशान करेगा। लेकिन वहीं अगर हम गैस पर आ गए, इंडक्शन पर आ गए, इलेक्ट्रिक केटल पे आ गए, हमने सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, तो हमारा वही काम बहुत आसान हो गया, बहुत फास्ट हो गया। तो मोदी केयर में इवेंट वही आपका सबसे बड़ा सिस्टम है। और सिस्टम की पावर आप लोग जानते हैं। जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं, जितने भी आप सक्सेसफुल लीडर्स देखते हैं, आप देखते हैं कि उनके लोग हमेशा हॉल में सबसे ज्यादा नजर आते हैं। जिसके जितने लोग होते हैं हॉल में, उतनी बड़ी उसकी सफलता होती है। फ्रेंड्स, माहौल मिलता है वहां पर आपकी टीम को ग्रो करने का, और एक एनवायरनमेंट ही उनको बड़ा करता है। एक एनवायरनमेंट ही उनकी सोच को बड़ा कर पाता है। समीर मोदी जी कहते हैं ना, सोच बदलो और दुनिया बदलो। तो वो सोच हम इवेंट्स में जाके बदल पाते हैं। वरना हम लोग जब हमारे लोगों को बताते हैं तो उनको क्या लगता है कि साबुन, तेल, शैम्पू, इन चीजों का बिजनेस है। हाँ, माना कि ये बिजनेस है, प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है किसी एथिकल बिजनेस को होने के लिए, लेकिन इस सोच से ऊपर की ये प्रोडक्ट्स जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं। आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया और विदेश में भी जा सकता है, लेकिन उस सोच को बड़ा करना होगा, उस विजन को देखना होगा। और जो उस बड़े विजन के साथ काम करता है, उसको छोटी छोटी हर्डल्स भी परेशान नहीं करती हैं। इसलिए अपनी टीम का माइंडसेट भी स्ट्रांग अगर करना है तो इवेंट्स में बिठाइए। जब भी आपके आसपास कोई इवेंट हो रहा है, आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या आपकी अपलाइन इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। सबसे ज्यादा टिकट्स आपको लेने हैं और फिर उसके बाद काम करके देखिए, मजा आ जाएगा। नेगेटिविटी कहीं से कहीं तक आपके बीच में आएगी नहीं। आप अकेले काम करेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर आपने डुप्लीकेशन कर लिया तो आप बहुत आगे जाएंगे। फ्रेंड्स, जबरदस्त प्रमोशन करना चाहिए इवेंट्स का, और हमारी पावर यही थी, हमारी सफलता का यही राज था आगे के लिए समझाने के लिए। क्योंकि मुझे पता है कि अभी कॉर्डेलिया क्रूज चल रहा है, दुबई ट्रिप की तैयारियां चल रही है। हम सबके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। जो कुछ भी लीप प्लेटफॉर्म पर सिखाया जा रहा है, बस उसको एक्शन में लेकर आइए। और आगे हम लोगों का एक एक मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं तो बस यही बोलूंगी कि जो भी इवेंट हो रहा है उसमें अपने लोगों को लेकर जाइए। अचला मनीष त्रिपाठी की सफलता का यही राज था। आगे इस प्लेटफॉर्म को और सुपर डुपर हिट बनाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे हस्बैंड, जीबीडी स्मैक मेंबर, 1 करोड़ आजादी क्लब डेलीगेट मिस्टर मनीष त्रिपाठी जी को। ओवर टू यू। थैंक यू अचला, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, कैसा लगा आपको अभी तक का सेशन? बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली होगी, बहुत सारी चीजें आपने समझी होंगी अभी कि इस बिजनेस के अंदर, जिस बिजनेस के अंदर आप और हम लोग हैं, उस बिजनेस के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी है, अचला जी ने भी आपको बताया होगा। सो दोस्तों, एक बार अचला जी के लिए हम जोरदार तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू अचला। सो दोस्तों, हमने अभी इस बिजनेस के अंदर बात करी कि हमें अगर सफल होना है तो सबसे पहले हम लोगों को हमारे अंदर बिलीफ क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोगों को हमारे अंदर आस्था क्रिएट करनी पड़ेगी, इंटीग्रिटी क्रिएट करनी पड़ेगी मोदी केयर के प्रति, सिस्टम के प्रति, समीर मोदी सर के प्रति, अप्लायंस के प्रति, कि यहाँ पर हम हमारे भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं। जो हमारा भविष्य हमारी गोद में बैठा हुआ है, मतलब हमारे बच्चे हैं, उनका फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर हो सकता है। तो ये पहली चीज आपको आपके माइंड के अंदर सेट करनी पड़ेगी। दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, उससे पहले मेरे पास ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री का मेरे पास काम था, ट्रैक्टर्स, 3 व्हीलर्स की एजेंसीज हुआ करती थी, पोल्ट्री का काम था, पेट्रोल पंप हमारे पास एक लीज के ऊपर था। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक का आधे राजस्थान का काम था। ओवरऑल बहुत बड़ा काम था। पर चूंकि एक नियम संसार का सबसे बड़ा नियम है, दैट इज परिवर्तन।
चेंज इज कांस्टेंट, बिजनेस इज ऊपर नीचे। आपको भी लगता है ना मोदी केयर ऊपर नीचे होता है, कोई नई बात नहीं होती है, ये हर जगह होता है, हर जगह पर ऊपर नीचे चलता है। हमारे बिजनेसेस के अंदर एक ऐसा ग्राफ क्रिएट हुआ जो मेरे को बिजनेसेस वाइंड अप करने पड़े, और मैं उस समय अराउंड 30-35 करोड़ रुपए साल का टर्नओवर करता था, अराउंड 70-80 हमारे एम्प्लॉयज हुआ करते थे। मैं उस बिजनेस को वाइंड अप करके जॉब करने जा रहा था। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका फेथ, आपका बिलीफ आपको बार बार ये चीज बोलता है कि भगवान आपके लिए कोई रास्ता बनाएगा। उसी पीरियड के अंदर ये मोदी केयर मेरी लाइफ में आया। मेरे को अपलाइन, हमारी अपलाइन जितेंद्र भैया, आभा भाभी ने बुलाया और मेरे को साक्षात दर्शन कराए सुरेखा दीदी के। दोस्तों, सुरेखा दीदी ने क्या करा आकर, सुरेखा दीदी के नाम की वजह से हम मोदी केयर में नहीं आए, सुरेखा दीदी ने जो एक्शन हमारे साथ उस दिन करा उसकी वजह से हम मोदी केयर में आए। आपका टाइटल कुछ भी हो, देखिए कोई व्हाइट बोर्ड को कर रहा है, प्लीज ये व्हाइट बोर्ड मत करिए, थैंक यू। सो वो एक्शन जो उन्होंने करा, उस एक्शन की वजह से हमारा बिलीफ क्रिएट हुआ। क्या एक्शन करा उन्होंने? होम मीटिंग करी हमारे पास आकर, उन्होंने होम मीटिंग करी और आकर हमें प्रोडक्ट की जानकारी दी, हमें प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाए, बताए नहीं, उन्होंने हमें प्रोडक्ट दिखाए। दोस्तों, हमारे बिजनेस का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है दैट इज होम मीटिंग। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो आपको होम मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको आपके लोगों के पास जाना पड़ेगा, उन्हें मोदी केयर की जानकारी देनी पड़ेगी, मोदी केयर का प्रोफाइल बताना पड़ेगा, मोदी केयर के प्रोडक्ट दिखाने पड़ेंगे, बिजनेस प्लान उन्हें समझाना पड़ेगा, उनको कुछ लोगों से आपके फ्लिप चार्ट के अंदर, आपकी कनेक्ट मैगजीन के द्वारा आपको उनको कुछ लोगों से रिलेट कराना पड़ेगा। यही हमारा काम है। दोस्तों, हम होम मीटिंग के लिए क्यों बात करते हैं? वाई वी आर एडवोकेसी। हम क्यों एडवोकेसी कर रहे हैं होम मीटिंग की? बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ पर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। कोई भी उत्पाद फैक्ट्री में बनता है और ग्राहक के लिए बनता है। उत्पाद जब फैक्ट्री के अंदर बन जाता है तो बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट वाले लोग भी रहते हैं, जिसके अंदर कंपनी के सेल्स वाले लोग भी रहते हैं। वो लोग उस प्रोडक्ट को उस ग्राहक तक पहुंचाते हैं। मोदी केयर के अंदर इन बीच के लोगों को हटा दिया। आप ही यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हो दोस्तों, और आप ही यहाँ के सेल्स हेड हो, आप ही आपके बिजनेस के नेशनल हेड हो। तो आपको आपके प्रोडक्ट को लोगों को जाकर जानकारी देनी पड़ेगी। ज्यादातर टीवी पर हम देखते हैं तो फलाना डीम का प्रोडक्ट आप लोग देखते हैं, तब आप जाकर, आपको वो सपने में नहीं आता है, आप जाकर दुकान पे जाके उसको ट्राई करते हैं। यही काम हमें मोदी केयर के अंदर करना है। तो हमें होम मीटिंग्स के अंदर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। चूंकि इस सेशन के अंदर मैं आपको पूरा नहीं बता सकता होम मीटिंग के लिए क्या करना है, बट थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला काम आपको होम मीटिंग में जाने से पहले जो हमने करा है, आप वंडर करेंगे दोस्तों, मैंने और रचना ने एक एक दिन की 10-12 होम मीटिंग करी है। 10-10, 12-12 होम मीटिंग हम लोगों ने रोज करी है। कैसे करी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी हम 32 महीने में यहाँ पर जीआरडी बन गए थे इन 32 मंथ्स। 32वें महीने हमारा चेक 5.25 लाख रुपए महीने का था दोस्तों। हम 32वें महीने मोदी केयर के अंदर टॉप 50 के अंदर अपना नाम दर्ज करा चुके थे बिकॉज ऑफ दीज होम मीटिंग्स। क्योंकि होम मीटिंग से आप आपके प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक देते हो। उसके लिए क्या करना है? पहला काम जो मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले बिलीफ क्रिएट करना है। कोई नेगेटिविटी आपके मन में नहीं होनी चाहिए। जब भी आप अपने आप को तैयार करें होम मीटिंग के लिए, तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि मैं समीर मोदी सर का पार्टनर हूं मोदी केयर के अंदर। मैं एक ऐसे व्यक्ति का पार्टनर हूं जो 65,000 करोड़ रुपए की वर्थ रखते हैं। जब ये चीज सोचोगे, आप अपने ऊपर लेकर आओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जबरदस्त रहेगा। दूसरी चीज, जब आप होम मीटिंग के लिए जाएं तो अपने आप को अप टू डेट करके जाएं। हम देखते हैं कई सारे लोग लुंगी के अंदर होम मीटिंग करने चल जाते हैं, पड़ोस में तो जा रहे हैं, गाउन में चल जाते हैं, बाल इतर बितर हो रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, ब्रश नहीं कर रखा है। अप टू डेट होके जाइए। आप इस कंपनी के सीईओ हैं। आपके नेटवर्क का मालिक कौन है? आपके नेटवर्क का मालिक आपकी अपलाइन है, आपके नेटवर्क का मालिक आपकी डाउनलाइन है, आपके नेटवर्क का मालिक मोदी केयर का मैनेजमेंट है? नहीं, आपके नेटवर्क का मालिक आप हो। मालिक कैसे रहता है? देखिए पिक्चरों के अंदर, मूवीज के अंदर, देखिए सुरेखा दीदी को, देखिए समीर सर को, कैसे रहते हैं ये लोग? अप टू डेट। लोग इनकी पर्सनैलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब भी घर से निकले, अप टू डेट रहिए। घर में जो सबसे बढ़िया जूती पड़ी हुई है, जो घर में जो सबसे बढ़िया शूज पड़े हुए हैं, जो घर में जो सबसे बढ़िया क्लचर पड़ा हुआ है, घड़ी पड़ी हुई है, वो धारण करिए और फिर निकलिए। पॉइंटेड शूज,
पॉलिश्ड शूज, ये लेकर जब आप अपने आप को कांच में देखकर निकलोगे तो आप अपने आप को शाबाशी दोगे और पूछो, हाँ भाई मनीष त्रिपाठी कैसा लग रहा है, तो आपका अंतर्मन आपको बोले हीरो लग रहा है, तो जात छा जाएगा। तो अपनी पर्सनैलिटी को जबरदस्त तरीके के साथ अपने आप को तैयार करके ड्रेसअप करके निकलिए। दूसरी चीज, जब आप तैयार हो गए अच्छे से, पहला आपने अपने अंदर बिलीव क्रिएट कर लिया, दूसरा आपने आपके अंदर प्रॉपर ड्रेसअप हो गए आप, तीसरा जब आप घर से निकलेंगे तो आपके पास डेमो किट प्रॉपर होना चाहिए। आप ऐसे असल फसल में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हो, तीर में तुक्का नहीं लगेगा। आज जितने भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हम संसार के अंदर देखते हैं, चाहे क्रिकेट में विराट कोहली जी को देखिए, एमएस धोनी जी को देखिए, सौरभ गांगुली जी को देखिए, अगर हम अभिनेता लाइन के अंदर अमिताभ बच्चन जी को देखिए, शाहरुख खान जी को देखिए, अक्षय कुमार जी को देखिए, अगर हम पॉलिटिक्स के अंदर बड़े बड़े नाम देखते हैं, ये तुक्के के अंदर सफल नहीं हुए हैं। इन्होंने अपने आप को सफल माना और सिस्टम को फॉलो करा, अपने आप को उन्होंने तैयार करा। तो हम यहाँ पे ड्रेसअप हो गए, तो हमारे डेमो किट की टाइम आ रही है। डेमो किट, प्रॉपर डेमो किट होना चाहिए। मोदी केयर ने इतने अच्छे डेमो किट लॉन्च करें, वो खरीदिए। मोदी केयर ने किसके लिए लॉन्च करें? हमारे लिए लॉन्च करें। वही आपकी फैक्ट्री है, उसके अंदर ही आपके मजदूर बैठे हुए हैं। मजदूर कौन कौन है मैं बता देता हूँ। वो स्टेरी क्लीन आपका मजदूर है, वो साबुन एक मजदूर है आपका, वो डेजोल आपका एक मजदूर है, सिल्वर डिप आपका मजदूर है, वो विटामिन सी की जो गोली है वो आपकी मजदूर है, अगरबत्ती आपका मजदूर है। वो सारे आपके एम्प्लॉइज हैं, उनको यूज करेंगे, मगर उनको तरीके से लेकर जाइए। डेमो किट प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम 10 से 15 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन आपके बैग के अंदर, डेमो किट के अंदर उसकी व्यवस्था रहनी चाहिए। ये नहीं थैली के अंदर उठा के चल दिए, विमल के बैग में लेकर जा रहे हैं, प्लास्टिक की पॉलिथीन में ले जा रहे हैं, ब्रश नीचे से निकल रहा है, ऊपर से बियॉन्ड ब्लू की बोतल निकल रही है। व्यक्ति आपको देखता है दोस्तों। जब आप किसी के घर पे जाते हैं तो लोग आपको देखते हैं, ना कि आप क्या करते हैं उसको देखते हैं। जब आप अपने आप को उस तरह से अपने आपको सूटेड बूटेड डेमो किट से जाएंगे तो आप उस घर के अंदर आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। उस डेमो किट के अंदर ब्रोशर्स होने चाहिए, कनेक्ट मैगजीन होनी चाहिए, मोदी केयर का जो ई चार्ट है वो पूरा का पूरा ई चार्ट होना चाहिए, फ्लिपकार्ट उसके अंदर होना चाहिए, उसके अंदर कपड़ा होना चाहिए, उसके अंदर पानी की बोतल होनी चाहिए, उसके अंदर प्लायर तक उसके अंदर होना चाहिए अपनी सप्लीमेंट्स को दबा के पाउडर बनने के लिए। ये नहीं कि उसके घर में गए, अरे वैशाली जी जरा पानी की बोतल लाइएगा, अरे अनुराधा जी जरा एक ऑल पिन लेकर आइए, इसके अंदर छेद करना है। वो सोचेगा मेरे घर पर आया, मुझसे ही काम करा रहा है। आप परफेक्ट होंगे तो आपके लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। आप किसके साथ जुड़ना पसंद करते हो? जो गंदा सा डेमो किट लेकर आए, अजीब सा लुंगी के अंदर आ जाए, जो आपसे काम करा रहा है, उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे? नहीं। जैसा आप अच्छे के साथ जुड़ेंगे वैसे ही आपको यहां पर बनना है। दूसरा, एक डेमो किट के साथ एक बैग और होना चाहिए। उस बैग के अंदर आपके पास नए प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनका आप डेमो दिखा रहे हैं। जब आप डेमो दिखा रहे हैं, आपने पेस्ट का डेमो दिखाया, फ्रेश मूवमेंट्स का डेमो दिखाया, आपके वहां पर लोग बैठे हैं, उनसे पूछा 2 दूं या 3 दूं, उसने बोला 2 दे दो भाई साहब। आप बोले कल लेकर आऊंगा, परसों लेकर आऊंगा, 4 दिन बाद लेकर आऊंगा। आपकी गई भैंस पानी में, क्योंकि उसका मूड अभी बना है। मूड जो होता है क्षणभंगुर होता है। मूड बन गया उसका, आपसे पेस्ट खरीदना है, आपके पास नहीं है। आप 5 दिन बाद जाओगे, जब तक वो दूसरी कंपनी का पेस्ट लेकर आ चुके होगा, और फिर आपकी गाड़ी 1 महीने खिसक जाएगी। ये गलती हम सब करते थे, हम सब कर रहे हैं, हम इस गलती को सुधारना है। 45 मिनट से ज्यादा की होम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। उस मीटिंग के अंदर ज्यादा लंबी लंबी रामायण नहीं करनी है। उसके अंदर आपको उनसे रिलेशनशिप की बात करनी है, उनसे बात करनी है, क्या FORM की बात करनी है। आपको उनको मोदी केयर का थोड़ा बहुत प्रोफाइल बताना है, समीर मोदी सर की थोड़ी सी जानकारी देनी है। देन आ जाइए प्रोडक्ट के ऊपर। 10 से 15 प्रोडक्ट के डेमो दिखाने, कंज्यूमर प्लान बताना है उसको मोदी केयर की मनी बैक सेटिस्फेक्शन गारंटी की पूरी जानकारी आपको देनी है। उसको प्रोडक्ट कहां मिलेगा ये आपको बताना है कि हम 18,000 से ज्यादा पिन कोड्स के ऊपर सप्लाई करते हैं, 20,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं, 50 से ज्यादा इंडिया के अंदर LSCs है हमारे पास। वो चीज आपको उसे बतानी जो उसके फेवर की है। उसको आप कंज्यूमर प्लान बताइए कि ऐसे करने पर आपको ये प्रोडक्ट 50% MRP पे पड़ जाता है। जब आप किसी प्रोडक्ट को लेकर लेने जाते हैं मार्केट में, तो क्या मालिक में आपका इंटरेस्ट होता है? आपका इंटरेस्ट होता है क्वालिटी में और प्राइस के अंदर और एश्योरेंस के अंदर।
वो भी हमारा ही भाई है जिसके हम घर गए, उसको आप जाकर बताइए कि ये कंज्यूमर प्लान है मेरे भैया, रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको ये प्रोडक्ट 50% तक पड़ता है। थोड़ा सा बिजनेस प्लान बता दीजिए और फिर उसके बाद कुछ लोगों से उसको मिला दीजिए कनेक्ट मैगजीन में। ये सारा प्रोग्राम इन बिटवीन 35 टू 38 मिनट हो जाना चाहिए। देन उसके बाद वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने उसको डेमो दिखा दिए, हमने उससे क्लोजिंग कर ली, हमने जो काम करना था वो सारा कर लिया। पर एक चीज हम लोग भूल कर आ जाते हैं या एक चीज को हम नहीं करते हैं, वो है दोस्तों, लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करे रखना, लोगों को प्रॉपर माहौल दिखाए रखना, लोगों को आपके साथ टच बनाए रखना। वो कैसे होएगा? वो होएगा यहीं से ही। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इवेंट। उस मीटिंग के अंदर अगर 5-7 लोग हैं तो उसी समय किसी भी एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करिए कि हाँ यार ये व्यक्ति है, और उससे आप उसके घर में अगले हफ्ते एक होम मीटिंग प्लान करिए। मीटिंग से मीटिंग निकलनी चाहिए। होम मीटिंग भी एक इवेंट है दोस्तों। हम गलती क्या करते हैं, हम मीटिंग कर आते हैं 6-7 जनों की, फिर घर आ जाते हैं। आप वहां पर एक रास्ता और बना के आइए अगले मीटिंग का। पानी की तरह बनिए। पानी के अंदर जब बहाव होता है, पानी अपने आप रास्ता बना लेता है। वो बड़ी दीवार से भी टकराता है, वो छोटे पौधे से भी टकराता है, वो मिट्टी से भी टकराता है, जहां पर उसको रास्ता मिलता है वहां से वो अपना रास्ता बना लेता है। यस, हमें भी वही करना है। हमने बात करनी है किस तरह से उससे बोलना है कि सर आपके घर पर, ये ऐसे इसी तरीके से आपके घर पर मैं अगले हफ्ते आकर मैं आपको आपके लोगों के बीच में मोदी केयर के प्रोडक्ट के डेमो दिखाऊंगा। अगर वो लोग जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी आपके यहाँ पर सब जो आईडीज लगती हैं, वो सब आपके लिए रहेंगी। अगर आप परमिशन दें तो मैं अगले हफ्ते आपके आ जाऊं, मैं करूंगा काम आपके लिए। ये इशारों के अंदर समझाना है, क्योंकि उस व्यक्ति को पैसे वाला बनना है। यस, उस व्यक्ति को आजादी लेनी है। यस, उस व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने हैं। यस, मगर डर काहे में लगता है? उसके नेगेटिविटी आ रही है। जो 1200 साल पहले हमारे देश पे छोटा सा आक्रमण हुआ था, वैसे उसके माइंड में भी एक नेगेटिविटी है। मैं कैसे करूंगा, मुझसे तो नहीं होगा, मैं किसके घर जाऊंगा, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा, आज तक कोई धंधे में मैं सफल नहीं हुआ, आज तक मैं 25 साल से नौकरी कर रहा हूं, तो मैं इतनी बड़ी आर्थिक आजादी में नहीं हूं। वो आपको उसके माइंड के अंदर करना है। मैं आपके साथ काम करूंगा, हम मिलकर काम करेंगे, हम मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। और वहां से आपने अगली एक होम मीटिंग की तैयारी करनी है। काम नंबर 2, जो आपके शहर के अंदर प्रोडक्ट ट्रेनिंग मीटिंग हो रही है, जो आपके शहर के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन हो रही है, जो आपके शहर के आसपास 150, 200, 250 किलोमीटर के एरिया में कोई बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है, पहचान हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, जो आपके कंपनी का बहुत बड़ा इवेंट दिल्ली में, बॉम्बे में, दिल्ली में, जयपुर के अंदर हो रहा है, उस इवेंट के टिकट आपकी जेब में रहने चाहिए नेक्स्ट इवेंट के। क्योंकि अगर आपने उसको बड़ी पिक्चर नहीं दिखाई तो आपका वो व्यक्ति आपको देख के खत्म हो जाएगा। उसको वहां तक लेकर जाना हमारी जरूरत है। इवेंट, अभी अचला जी ने बोला 1 2 का 4, 4 2 का 1, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले की वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हुए। किसी भी घर में जाएं, उसको नेक्स्ट इवेंट के लिए बात करिए। हम जब मोदी केयर के अंदर बात करते हैं, प्रोडक्ट और इवेंट, 2 चीजें हमारे पास है। प्रोडक्ट हम लोगों को शेयर करना है, ये लिख लीजिए हम क्या कहां गड़बड़ करते हैं। प्रोडक्ट हम लोगों को शेयर करने हैं। जब आप किसी के घर पे जा रहे हैं तो वहां पे सेल नहीं लगा रहे हो आप, क्या आज ये इसके साथ ये फ्री मिल रहा है, इसके साथ हम शेयर कर रहे हैं, हम साझा कर रहे हैं। हम क्या है मोदी केयर में, हम कंसल्टेंट हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं। हमें प्रोडक्ट को शेयर करना है और इवेंट को क्या करना है, इवेंट को हमें सेल करना है। इवेंट को हमें सेल करना है। जब कोई चीज हम सेल करते हैं तो उसकी खूबियां बताते हैं। जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो हम बताते हैं अगर ये नहीं लिया तो आपको मिलेगा नहीं फिर दोबारा, ये अगर आपने ले लिया तो आपको ये फायदे होंगे। सेल करना है इवेंट को। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को तो हम सेल कर रहे हैं और इवेंट को हम शेयर कर रहे हैं। जब आप शेयर करोगे तो व्यक्ति आएगा, नहीं आएगा उसकी इच्छा है। इवेंट को सेल करिए। दोस्तों, अभी 13-14 सितंबर को आजादी मार्च होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, जहां पर 5 स्मैक मेंबर्स आएंगे, जहां पर 25 जीआरडीज आएंगे, जहां पर 1000 लोग रहेंगे। होटल लीला के अंदर हो रहा है, 7 स्टार होटल है, बहुत बड़ा उसका बैंक्वेट हॉल है, पूरे हिंदुस्तान में, एशिया में नंबर 1 बैंक्वेट हॉल है। 1000 लोग एक साथ आएंगे। आप देखिएगा वहां पर पानी के पाउच बेचने वाले आएंगे जो आज 5-6 लाख कमा रहे हैं, दूध बेचने वाले मैडम आएंगे जो 5-6 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं।
एक वहां पर बहुत बड़ी कंपनी के इंजीनियर साहब आएंगे जो इस बिजनेस के अंदर आप 20 लाख कमा रहे हैं। एक लेडी आएंगी जिन्होंने अपने छोटे से बच्चे के साथ इस बिजनेस को चालू करा और आज इस बिजनेस से 1.25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक सर आएंगे, मैडम आएंगे जो इस बिजनेस से पहले 72 लाख रुपए के कर्जे में थे, बड़ा बिजनेस था, इस बिजनेस में आने के बाद आज लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। दोस्तों ये क्या कर रहे हो आप? ये आप फीचर्स बता रहे हो उस इवेंट के। हम इवेंट की मोटी मोटी तोरा चीज बता देते हैं, आ जाना, देख लेना, समय मिले तो देख लेना। आप उस इवेंट को अगर सेल करेंगे तो व्यक्ति खरीदेगा। कोई चीज ऐसी संसार में नहीं है जो बिकने को तैयार नहीं हो दोस्तों, बेचने वाला चाहिए, खरीदने वाले लाइन लगकर खड़े हुए। आप सोच के देखिए 1000 लोग उस इवेंट के अंदर आ रहे, आप कह रहे हो हमारे लोग नहीं हो पा रहे, तो प्रॉब्लम किसमें? इवेंट में है या हमारे तरीके में? तरीके चेंज करिए। क्या बोली अचला ने अभी एक बहुत अच्छी लाइन बोली, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, तरीके चेंज करिए। इवेंट को आपको सेल करना है और प्रोडक्ट को आपको शेयर करना है। हर इवेंट की एक अलग फीचर होता है, हर इवेंट की एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, और जब इवेंट के अंदर व्यक्ति जाता है तो सामने वाले व्यक्ति से जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है वो उससे बात कर रहा हो। जब स्टेज के ऊपर कोई व्यक्ति बात सुना रहा होता है अपनी, तो उसको लगता है कि मेरी बात सारी की सारी चल रही है। उस इवेंट के अंदर वो व्यक्ति एक बड़ा डिसीजन लेता है। और दोस्तों जितने भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, वो सब के सब एक बड़े इवेंट की देन है। आपको सिर्फ तैयारी करनी है, इवेंट्स के अंदर लोगों को लेके जाओ। मेरी नजर में इवेंट की वैल्यू क्या है? एक भट्टी है, भट्टी, फर्नेस से एक इवेंट, उस भट्टी के अंदर आग लग रही है, आपको बोला गया है कि आग बुझनी नहीं चाहिए। आप क्या कर रहे हो? तगारी के भरकर, फावड़े से तगारी को भर के आप पत्थर भी डाल रहे हो, मिट्टी भी डाल रहे हो, कपड़ा भी डाल रहे हो, आप उसके अंदर लकड़ी भी डाल रहे हो, गीली लकड़ी भी डाल रहे हो, कोयला भी डाल रहे हो, झाड़ियां भी डाल रहे हो। दोस्तों वो भट्टी है, जो जलने योग्य चीज होगी वो जल जाएगी, और जो नहीं जलने योग्य होगी वो नीचे सेटल हो जाएगी। आपका काम है, आपका हर व्यक्ति आपका जीआरडी जा सकता है, आपका पड़ोसी, दोस्त, मिलने वाला, अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार, आपके साथ में काम, हर व्यक्ति जीआरडी है। ये आपको नहीं पता है, मगर उसको जब इवेंट में ले जाओगे तो अगर वो वहां पर जल रहा है, वो अगर वहां पर डेवलप हो गया, वहां पर उसने कोई डिसीजन ले लिया, तो वो व्यक्ति आपका जीआरडी बन जाएगा। और आपको आसानी रहेगी लोगों को छटाई में, कि जिस व्यक्ति के साथ आप 1 साल से मेहनत कर रहे हो, वहां जाकर भी वो नहीं कुछ कर पा रहा है, तो आपको उसे लीव कर देना है, उसको आपको बात नहीं करनी है। ये फायदा है इवेंट का। 2 काम सबसे इंपॉर्टेंट है, होम मीटिंग देन इवेंट्स। इवेंट्स अपने अपने घर में डेवलप करिए, पेस मीटिंग्स करिए घर के अंदर। आप आपके बिजनेस की, आपके शहर में अगर बड़ी मीटिंग नहीं होती है तो आप ओपन मीटिंग चालू करिए। पूरे संसार के अंदर एक दिन फिक्स है, पूरे संसार के अंदर सैटरडे को ओपन मीटिंग होती है। पूरे संसार की बात कर रहा हूं दोस्तों, बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का खूंटा टांगा है, सैटरडे को ओपन मीटिंग होती है। अगर आपके शहर में नहीं हो रही है, आप एक ओपन मीटिंग करिए, उसका एक कोई वेन्यू देख लीजिए, आपके साथ 5-7 प्रेजेंटर तैयार करिए, लोगों को इनवाइट करिए, सैटरडे को उन लोगों को शाम को 7 बजे ओपन मीटिंग के अंदर बुलाइए, और दोस्तों अगले दिन संडे को उनके साथ फिर काम करिए, अगले दिन संडे को उनके साथ होम मीटिंग करिए। ओपन आपके शहर में नहीं हो रही, आप खुद करना शुरू करिए, क्योंकि अगर जीतना है तो खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। घोड़ा चला रहे हो तो खुद को उसकी कमान संभालनी पड़ेगी, गाड़ी चला रहे हो तो खुद को उसका हैंडल पकड़ना पड़ेगा, गृहस्थी चला रहे हो तो गृहस्थी की कमान खुद पकड़नी पड़ेगी, मोदी केयर चला रहे हो तो खुद का धंधा खुद करना पड़ेगा, खुद के लिए रास्ते बनाने पड़ेंगे। सिस्टम आपके लिए सारी चीजें दे रहा है, उन चीजों को यूज करना है आपको। देन दोस्तों सबसे पहली चीज अभी हमने बात करी, बिलीव करना है, वो कमा रहे मैं भी कमा सकता हूं, वो यहां पहुंच गए मैं भी पहुंच सकता हूं। दूसरी चीज होम मीटिंग करनी है। होम मीटिंग कैसे करनी है अभी मैंने आप लोगों को बताया, 45 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, वेल ड्रेसअप आप होने चाहिए, डेमो किट आपके पास होने चाहिए, मीटिंग से नेक्स्ट होम मीटिंग निकालनी चाहिए। चौथी चीज हमने बात करी, इस बिजनेस के अंदर इवेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। इवेंट लोगों को सेल करिए, शेयर मत करिए, क्योंकि इवेंट के लिए मैं अक्सर एक चीज कहता हूं, आप लोगों ने अगर सुनी हो तो, बिल्ड द इवेंट, बिल्ड द इवेंट, लिख लीजिएगा इसको, बिल्ड द इवेंट, इवेंट विल बिल्ड द पीपल, इवेंट विल बिल्ड द पीपल एंड पीपल विल बिल्ड यू। इवेंट बनाइए, इवेंट आपके लोगों को डेवलप कर देगा, और लोग अगर डेवलप हो गए
तो दोस्तों आप तो अपने आप ही डेवलप हो जाओगे। सो इवेंट्स की इंपॉर्टेंस अभी आप लोगों को हमने बताई। ऑनलाइन इवेंट भी प्रमोट करिए। ये लीप प्रोग्राम हमारे लिए रोज होता है, इसको प्रमोट करिए। आपके कंपनी के एसपीबीएम चैनल के इवेंट्स को प्रमोट करिए। इवेंट फिजिकल भी होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं। सो ये चीज करिए। पांचवी चीज जिसकी अभी हम बात करेंगे दोस्तों, वो है रिलेशनशिप। हमारे बिजनेस में क्या है, हमारे पास क्या लगा रखा है आपने इस बिजनेस के अंदर? लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं? क्या आप प्रोडक्ट बना रहे हैं? आपने नौकर चाकर लगा रखे हैं? आपने क्या बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर खरीद रखी हैं, किराए पे ले रखी हैं? आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब खोल रखी है? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं करा। हमारी लागत क्या है? रिलेशनशिप। हमारा बिजनेस एक माला की तरह, मोतियों की माला की तरह। बहुत सारे मोती हैं, मगर वो सारे मोती एक धागे के अंदर हैं, तब जाके किसी के गले में शोभा बनते हैं वो। हमारे बिजनेस के अंदर माला, मोती तो बहुत सारे हमारे पास, हमें एक अच्छी माला बनना है। ये सीखना है तो सुरेखा दीदी से सीखिए। मैंने एक बार पूछा, दीदी इतना बड़ा नेटवर्क है आपका, इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग आपके नेटवर्क में, लोग आपको परेशान करते होंगे, आप कई बार इरिटेट होते होंगे, आप कैसे डील करते हो उन लोगों से? क्या जवाब दिया पता है उन्होंने मेरे को? क्या क्या सोचा होगा और क्या बोला उन्होंने? बोलती है, भैया मेरे पास एक ही डंडा है, वो है प्यार का डंडा। प्यार के डंडे से मैं लोगों को डील करती हूँ। अगर इस बिजनेस के अंदर आपको लॉन्ग टर्म सफलता हासिल करनी है, रिलेशनशिप बना के रखिए। रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करना है? मुस्कुराहट रखनी है अपने चेहरे पर, सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, मुस्कुराते हुए रहना है, किसी पे इरिटेट नहीं होना है। कोई व्यक्ति अगर इरिटेट हो रहा है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है। कोई व्यक्ति आपके पास समस्या लेकर आ रहा है और आप उसके ऊपर उल्टी समस्या थोप रहे हो, तू ऐसा है, तू इसलिए नहीं कर सकता, तेरे से तो होगा ही नहीं, तू काम नहीं करता, तू घर से नहीं निकलता। प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बन के प्रॉब्लम क्रिएटर बन गए। अच्छे रिलेशन कब बनते हैं दोस्तों? अच्छे रिलेशन जब बनते हैं जब आप और हम लोगों की सुनते हैं। जब आपके इवेंट होने लगे ना बड़े बड़े, 500,000 रुपए का टिकट लगे, खूब बोलना, खूब सुनाना लोगों को, मगर अभी हमें लोग, हमारे साथ के जो लोग हैं उनको सुनिए। आपके पास आकर बैठे तो उनकी बात को समझिए। सीटीसी फॉर्मूले को यूज करिए। सीटीसी फॉर्मूले को यूज करिए हमेशा लाइफ में, घर में, बाहर में, नौकरी में, धंधे में, पति पत्नी में, बच्चों में, माता पिता में। सीटीसी, व्हाट इज सीटीसी? चेंज द चेयर। उसकी कुर्सी पर बैठकर सोचो कि वो क्या सोच रहा है। उसकी कुर्सी पर बैठकर सोचो वो क्या महसूस कर रहा है। हमारा बिजनेस 2 से 5 साल काम करके सफलता लेने का है। हम यहाँ पर लोगों से पैसा नहीं मांग रहे हैं कि 2 लाख दो और आपका डबल हो जाएगा। हम किसी ऐसे धंधे में नहीं है, टोपीबाजी धंधे में, जहां पर हमें लोगों से लूटना हो। यहाँ पर सब्र का बांध है, यहाँ पर सब्र का डंडा है। आज कोई व्यक्ति आपसे एक साबुन का पैकेट खरीद के लेके जा रहा है, 1 महीने के बाद वो साबुन दोबारा आपसे लेगा, उसको रिजल्ट अच्छा लगेगा। तो मल्टीविटामिन लेके जा रहा है, 10 दिन बाद असर आएगा कि उसकी पिंडलियों में दर्द खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। उसने नेल पेंट लगाई है तो 5 दिन 6 दिन बाद बताएगी वो लेडी कि ये नेल पेंट मेरी अच्छी लगी, हटी नहीं अभी तक। प्रोटीन उसने खाया तो 15 दिन बाद उसका पता चलेगा। नोनी उसने खाई, 5-6 दिन बाद उसके असर चालू होगा। हम पेशेंस वाले बिजनेस के अंदर हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हैं, खत्म होते हैं, उसके बाद आदमी दोबारा रिपीट करता है। हमारा बिजनेस एफएमसीजी का है। इट विल टेक टाइम, कंज्यूमर हैबिट्स बनने में समय लगता है, मगर आप अपनी हैबिट को मत बिगाड़िए। सब्र करिए, पेशेंस करिए। किसी भी एक बड़े सफल आदमी का नाम सोचिए दिमाग के अंदर, जो नेशनल लेवल के ऊपर सफल है। किसी का भी नाम सोचिए, XYZ ABCD, पॉलिटिकली, किसी भी चीज के अंदर कितना ट्रोल होता है वो आदमी, कितना उसके ऊपर उल्टा पुल्टा कमेंट आता है, कितना उसको लोग बाग उल्टा पुल्टा कहते हैं, यस और नो, यस और नो। वो जवाब देता है कि हर जगह? वो क्या फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर चालू हो जाता है जवाब देना? वो क्या लोगों से बहस करना शुरू कर देता है? नहीं, वो सुनता सबकी है, करता मन की है। आपको सफल होना है, सब्र रखिए, धैर्य रखिए। और ये मेरे को इस इंडस्ट्री में आने के बाद समझ में आया। मैं जिनकी माला फेरता हूं ना, सुरेखा दीदी, उन्होंने मुझे बताया। मैं तुरंत रिएक्ट कर देता था, तुरंत रिएक्शन कर देता था। तुरंत रिएक्शन से रिलेशनशिप खत्म हो जाती है।
कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर जेल का वीडियो था। एक आदमी था जिसके कुछ लेडीज राखी बांध रही थी, 2-3 साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, शायद उसकी वाइफ भी उनके साथ ही लेडीज में खड़ी होगी, और वो सब रो रहे थे। और ऊपर क्या लिख रहा था उसके ऊपर? सिर्फ सब्र नहीं करा, अपराध कर बैठा और अपने परिवार से दूर बैठा है। सोचिए हमने कितने लोगों को छोड़ दिया सब्र का बांध तोड़कर। रिलेशनशिप का बिजनेस है। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, हाथ खाली हैं, व्यापार करता हूं। कुछ नहीं हमारे हाथों में, प्यार है बस। आज सुरेखा दीदी के लिए हम सब सब कुछ अपना दांव पे लगाने को तैयार रहते हैं। क्यों? वो 1.25 करोड़ रुपए कमाती है इसलिए? वो मर्सिडीज एस में घूमती है इसलिए? नहीं यार, वो हम सबको प्यार देती हैं, हम सबको डांटती भी हैं तो तरीके से समझाती हैं, किसी की ईगो हर्ट नहीं करती हैं। रिलेशन आएगा। वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आपके साथ आया है, 6-8 महीने अगर उसे काम करते हुए हो गए, उसको, हर व्यक्ति को इच्छा होती है सुरेखा भार्गव जी बनना है, मनीष त्रिपाठी जी बनना है, हर व्यक्ति चाहता है, मगर वो जल्दी चाहिए, उसको बहुत जल्दी चाहिए। वो काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है मार्केट में, जो काम कर रहा है उसको तकलीफें आएंगी, और जो उसकी तकलीफ सुनेगा वो व्यक्ति उसकी अपलाइन होगा। रिलेशन अच्छे होने चाहिए, बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। रिलेशन अच्छे होने का मतलब नहीं रोज अपने डाउनलाइन से बात कर रहे हो, रोज अपनी अपलाइन से बात कर रहे हो। यहाँ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। यहाँ पर कोई भी कार्बोरेटर में कचरा नहीं होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पर जब भी आप उस व्यक्ति के बारे में सोचो तो आप मुस्कुराइए। एक होमवर्क देता हूं मैं आप लोगों को छोटा सा। आज रात को सोने से पहले आपके 5 नाम ऐसे लिखना, सिर्फ 5 नाम जिनकी आपने आज तक बुराई नहीं करी हो, आज तक आपने जिनकी बुराई नहीं करी हो। दोस्तों, ये मैं पीछे 5 महीने से करने का प्रयास कर रहा हूं। नाम लिखता हूं फिर दोबारा काट देता हूं कि हाँ यार मैंने बुरा सोचा था, अरे यार मैंने उसके लिए बुरी बात बोल दी थी। मेरे 5 नाम 5 महीने से नहीं हुए, और उसके अंदर अभी जो भी नाम हुए उसमें 2 नाम मैं आपको बताता हूं। पहला नाम मेरे लिए समीर मोदी जी का, जिनके लिए मैंने आज तक कभी बुरा नहीं सोचा। दूसरा नाम सुरेखा दीदी का, जिनके लिए मैंने कभी बुरा नहीं सोचा, ना मैंने उनको बुरा बोला पूरी जिंदगी के अंदर। और ये 2 नाम भी मेरे मोदी केयर में आने के बाद आए। उसके पहले तो मैंने सबके लिए बुरा भी सोचा, बुरा भी करा। व्हाट इज दिस इज आपके बाहर से रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, अंदर से खराब है। अंदर से जिसके साथ रिलेशन होंगे ना, वो आपके मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। तो इस बिजनेस में हमें रिलेशन बिल्ड करने हैं, लोगों से प्यार से बात करनी है। कोई व्यक्ति मीटिंग में लेट आ रहा है तो उससे बोलिए अच्छा आप लेट हो गए, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, समझिए उसकी बात को। कोई व्यक्ति अगर अपना टाइटल पूरा नहीं कर पाया गए महीने में, तो उसको जो करा उसका अप्रिशिएट करिए। आपका छोटा बच्चा है, 10 में से अगर उसके 4 नंबर आए तो भी अप्रिशिएट करते ना, चल अगली बार ट्राई करेंगे, चल अगली बार मेहनत करेंगे, चल ले मैं पढ़ाता हूं तेरे को, चल अपन ट्यूशन लेते हैं। करते नहीं करते? डाउनलाइन या नेटवर्क भी हमारा बच्चा जैसा है। उन बच्चों की वजह से आपको और हमको जिंदगी में एक दिशा मिली है कुछ करने के लिए। सो रिलेशनशिप हमें बहुत जबरदस्त तरीके के साथ बनाने। फाइनली छठी चीज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, यूज, अनयूज और मिसयूज। यूज करना मतलब उपयोग में लाना किसी चीज को, अनयूज करना, यूज मतलब उसको हम उपयोग में ही नहीं ले रहे, और मिसयूज करना हम गलत तरीके से उसको उपयोग कर रहे हैं। ये तीनों को आपको आपके शांति निकेतन में जाकर शांति मन से सोचना है कि मेरे को क्या करना है। इवेंट हो रहा है आपके शहर में इवेंट हो रहा है, आप यूज ही नहीं कर रहे हो उसको, लोगों को लेके ही नहीं जा रहे हो। आपके शहर में LSC है, MSC है, वहां पर आप आपके लोगों को नहीं ले जा रहे हो। आपके पास SPBM चैनल है, आपके पास रोज 2 GB डाटा है, मगर SPBM के अंदर आप ट्रेनिंग ले ले रहे हो। व्हाट इज दिस इज अनयूज। आप यूज किस किस को कर सकते हो सिस्टम में? सबसे पहले अपनी अपलाइन को यूज किसको कर सकते हो? आप आपके स्पाउस को, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को। आपकी वाइफ है आपके साथ की मोटरसाइकिल पर बैठकर किसी के घर पे जाएगी, आपको वहां इज्जत मिलेगी, वहां पर आपके लेडीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी ड्राइव होंगे, मगर आप मिसयूज कर रहे हो, अनयूज कर रहे हो। हाँ ठीक है, आप आपकी वाइफ को लेकर भी चले गए कहीं मीटिंग के अंदर, वो मीटिंग में उसको बोलने ही नहीं दे रहे हो, वो चुपचाप बैठी हुई है, वो अनयूज हो गया, उसका मिसयूज हो गया। वहां पर चीजों को किस तरीके से आज हम उपभोग कर सकते हैं, उनसे हमें फायदा मिल सकता है, ये विधि है, ये तरीका है जिससे आप सफल हो सकते हो। सफल होने के लिए बहुत सारे सोर्सेज की जरूरत नहीं है,
सफल होने के लिए जो सोर्सेज हमारे पास पड़े हैं उनको हम यूज कैसे कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपकी अपलाइन आपके शहर में आई, पूरे दिन आपने उसको रेस्टोरेंट में खाना खिला दिया, शाम को कहीं पार्क में घुमा दिया, पूरे दिन में एक मीटिंग कराई, मिसयूज हो गया। कोई भी इवेंट हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, केरला में हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, उसको अगर आपने यूज नहीं करा, बेकार हो गया। इसके लिए भी हम एक एक्सरसाइज करते हैं जो हम कभी अगली बार आपको बताएंगे। सो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर ये आपको काम करने हैं। काम नंबर 1, सबसे पहले बिलीफ लेकर आना है, इंटीग्रिटी क्रिएट करनी है, फेथ लाना है। वो कैसे? जब ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जब ये लोग यहां पर पहुंच सकते हैं, यस मैं भी पहुंच सकता हूं। मेरी अपलाइन पैसा कमा रही है, हाँ मैं भी पैसा कमाऊंगा। अब आपको डाउट है कि यार अपलाइन पैसा कमा रही है नहीं कमा रही, ये गाड़ी इनकी किराए की है या खरीदी हुई है, ये मकान इनके पिताजी ने दिया या इन्होंने लिया, डाउट आ गया। इफ यू हैव एनी डाउट यू विल बी आउट। तो बिलीफ क्रिएट करिए, हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू, आई विल डू। दूसरा, यहां पर सिस्टम को फॉलो करिए। तीसरा, होम मीटिंग्स को प्रमोट करिए अपने नेटवर्क के अंदर। होम मीटिंग ज्यादा से ज्यादा करिए। टीम के अंदर एक मिशन बनाइए, 100 होम मीटिंग इन दिस मंथ, 200 होम मीटिंग इन दिस मंथ। व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, लोगों के उसमें फोटो पड़वाइए। देखिए टीम के अंदर क्या रिदम क्रिएट होगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। राधा कृष्ण कर रहा है मीटिंग, स्नेहल मीटिंग कर रहा है, खुशबू मीटिंग कर रही है, मैं सोचूंगा सब मीटिंग कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं। ये कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूं। तो होम मीटिंग्स पे फोकस करिए, इवेंट्स के ऊपर फोकस करिए और रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करिए। अच्छे रिलेशन बनाइए। फाइनली, यूज, मिसयूज, अनयूज को चेक करिए कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करिए, आपका बिजनेस कभी भी नहीं हिलेगा, आप लगातार सफलताओं की सीढ़ियों पे पहुंचोगे। 2015-19 मई को हमने शुरुआत करी, मैं आपके जैसा ही था, मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता था। मेरे को सुरेखा दीदी ने एक ही चीज बोला, जो कुछ भी आता है उसको परे रख दो, जैसा सिस्टम बोले वैसा करो। हमने होम मीटिंग्स करी, रोज करी, डेमो किट ले जाते, रोज तैयार होके जाते। भरी गर्मी के अंदर भी मैं कोट पहन के जाता था, मेरे पास प्लेजर स्कूटर था, मेरे पास एक बजाज स्कूटर था, इनसे मैं कोर्ट के अंदर जाता था। गर्मी उसमें नहीं लगनी चाहिए, गर्मी खोपड़े में लगनी चाहिए, गर्मी सीने में लगनी चाहिए। लाख ना हो महीने में आग लगा लो सीने में, या आग लगी रहनी चाहिए। हमने रोज 10-10, 12-12 होम मीटिंग करी। होम मीटिंग से हमें नए नए लोग मिले, उन नए नए लोगों के साथ फिर हमने होम मीटिंगें करी। हमने हमारे शहर में फिर इवेंट्स बिल्ड करे, फिर उन लोगों को हम लोग जयपुर लेकर गए, दिल्ली लेकर गए। जब भी सुरेखा दीदी इवेंट करती, 1 बस, 2 बस, 3 बस, 600 किलोमीटर दूर 3-3 बसें। जब पैसा कमा लूंगा जब ले जाऊंगा, नहीं, जब ले जाएगा तब पैसा कमाएगा। जो इवेंट हो रहे हैं उनको यूज करा और देखते देखते दोस्तों 9 महीने 27 दिन में हमने राजस्थान की 2015 के अंदर पहली कार खरीदी। उसके बाद लाइन लगा दी हमने गाड़ियों की, 11 गाड़ियां मोदी केयर से हम लोग ले चुके हैं। मेरे घर के बाहर भी अभी 4 4 व्हीलर खड़े हुए हैं, जिसके अंदर एंडीवर भी मैं ले चुका हूं यहां से, और अभी 90 लाख रुपए की जगुआर एक्सएफ मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है। एक वो व्यक्ति जो 72 लाख रुपए के कर्जे में था, मगर आपने आपके कर्म करे, आपने सिस्टम को फॉलो करा, लोगों से रिलेशन बनाए रखे, जो सिस्टम ने अपलाइन ने बोला वो करा, आपकी तकदीर चेंज हो सकती है। मैं इस बिजनेस में आने से पहले 4 दिन पहले जयपुर जॉब करने जा रहा था, 22,000 रुपए महीने की परिवार को छोड़कर। दोस्तों आज इस सिस्टम की बदौलत लाखों रुपया महीना कमाता हूं, हजारों रुपया रोज कमाता हूं। 22,000 से तो कई ज्यादा रुपया रोज कमाता हूं, कई गुना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, परिवार के साथ रहता हूं, फैमिली के साथ रहता हूं। ये बिजनेस जो आजादी की जो मैंने आपको बधाई दी थी ना, फिजिकल आजादी के साथ साथ फाइनेंशियल आजादी आपको यहां पर मिलती है। आज भी अगर अंग्रेज होते, मान के चलिए, और मगर पर कैपिटा इनकम 5 लाख रुपए महीना होती, तो क्या बुरे थे क्या अंग्रेज? बुरे नहीं थे, अच्छे थे तब भी। 5 लाख रुपए महीना हर व्यक्ति कमा रहा होता हिंदुस्तान में, बढ़िया था। मगर चक्कर क्या था? गुलामी भी थी और पैसा भी नहीं था। अब ये गुलामी तो खत्म हो गई अंग्रेजों से, पर आर्थिक आजादी नहीं हुई। और आर्थिक आजादी का झंडा अगर किसी ने उठा रखा है तो उठा रखा है हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी सर ने। एकमात्र व्यक्ति है 140 करोड़ लोगों में जो आम व्यक्ति की सोचता है, जो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की सोचता है, जो आपके जिंदगी को स्तर ऊपर करने की सोचता है।
तभी तो एक लेडी हमारे घर हमारे झाड़ू पोछा का काम करा करती, 35,000 रुपया महीना कमा रही है। 35,000। एक पंचर वाले भैया थे, 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। एक भाई साहब तो इन्वर्टर बैटरी का काम करते थे, आज 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हमारे नेटवर्क में। सोच के देखिए यार। अरे चमत्कार को नमस्कार, और चमत्कार करने के लिए समीर मोदी सर साथ है। तो लग के करिए, जो आज हमारा है वो कल आपका हो सकता है, क्योंकि जो आपका आज है वो कल हमारा था। आज क्या होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो हम लोग जी रहे हैं। अच्छे से इस बिजनेस को समझिए, अच्छे से करिए, समय दीजिए, समय को भी समय दीजिए। 2 से 5 साल अच्छे से अपनी अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, सब कुछ हो जाएगा। मैं मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमने जो भी बातें बोली हैं वो हमने कहीं से सीखी नहीं है, हमने वो बातें कर करके करी, उनके रिजल्ट्स हमारे पास हैं। इन बातों को अपने लाइफ में उतारिए, अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को बढ़ाइए और देखिए क्या कमाल होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आजादी मुबारक हो आप सभी को। बैक टू द होस्ट कल्पना जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारा सेशन आज का रहा, बहुत सारी चीजों को हमने सीखा फ्रेंड्स। सीखने के बाद अगर इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, हमने डुप्लीकेट नहीं किया, और जो चीजें सर ने सिखाई है उन्हें हमने सिर्फ अपने तक रखा और डुप्लीकेट टीम में भी नहीं किया, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और सारी चीजों को अगर सीखकर कंसिस्टेंसी के साथ में हम लगातार करते रहे, पेशेंस रखा, सब्र रखा, तो वही आर्थिक आजादी हम भी मनाएंगे जो आज सर मना रहे हैं। और इंडिपेंडेंट डे, सही में आर्थिक जो हमारे पास पैसे की तंगी है ना, उसका इंडिपेंडेंट बनाना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब हम सारी चीजों को फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही विराम दूंगी, और कल फिर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कंपनी मैनेजमेंट से कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लेंगे। तो आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर मिलना है कल 6:30 से 7:30 तक। आज की मीटिंग को मैं यहीं पर समाप्त करूंगी। थैंक यू सो मच।